नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों का मामला, सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। योगीराज में थाने पर नहीं होती सुनवाई, पीड़ित लगातार लगाते रहते हैं थाने के चक्कर। पीर रायबरेली के फोल्डर में ट्रैफिक इंचार्ज पर लगा अवैध वसूली का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में सोमवार को मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं सपा कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। हालांकि इस दौरान धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। बता दें कि मेरठ पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन की करीब 35 करोड़ रुपए की नकली किताबें और मशीनरी बरामद हुई थी। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम समेत 3 जगहों को सील कर दिया है। साथ ही 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। छापेमारी के दौरान गैंग के सरगना का पॉलिटिकल कनेक्शन के सामने आया है। कई दस्तावेज जलाए गए हैं, जिनकी जांच फॉरेंसिक पुलिस, एसटीएफ, जीएसटी और एनसीईआरटी समेत कई एजेंसियां इस मामले में जांच में जुट गई है। उधर नकली किताबें छापने के मामले में तूल पकड़ा तो मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता के चाचा संजीव गुप्ता को बीजेपी से निलंबित कर दिया। संजीव गुप्ता बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष थे। फर्जी किताब छापने के इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महानगर बीजेपी अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने निलंबन पत्र जारी किया है। वहीं इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हैं और मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता, संजीव गुप्ता सहित 4 लोग अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पीलीभीत के अमरिया थाना में सिपाही द्वारा होमगार्ड से बेइज्जती से बात करने को लेकर होमगार्ड में भारी आक्रोश दिखा, जिसको लेकर पीड़ित होमगार्ड ने जिलाधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक व जिला कमांडेंट होमगार्ड को कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। आपको बता दें कि थाना अमरिया के सहायक मुंशी पुष्पेंद्र द्वारा होमगार्ड से अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाड़ी साफ करने को कहा था, जिस पर पीड़ित होमगार्ड मदन लाल ने मना कर दिया। इस बीच दूसरे होमगार्ड भी आ गए और विरोध करने लगे। इसको लेकर होमगार्ड द्वारा थाना अध्यक्ष से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन मामले को बढ़ता देख थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया था। लेकिन होमगार्ड यूनियन द्वारा इसकी शिकायत जनपद के उच्च अधिकारियों से की गई। वहीं पीड़ित होमगार्ड का कहना है कि पुष्पेंद्र सिपाही हमेशा होमगार्ड से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जिसको लेकर हमने कार्रवाई की मांग की है। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो होमगार्ड यूनियन जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगा। मरिया में एक मामला हुआ है जो आपके और एक सिपाही के बीच में विवाद हुआ है, क्या मामला है पूरा? वो 18 तारीख में हुआ है। 18 तारीख में विवाद हुआ है। वो मैं होमगार्ड हूँ, रहने वाला बिलासपुर का, नाम मदन लाल है मेरा। पुष्पेंद्र मुंशी है वहाँ थाने पर तैनात है थाना मरिया में। तो वो मुझसे कह रहा था गाड़ी साफ़ करो। मैंने गाड़ी साफ़ करने से मना कर दिया। तो कह रहा था मैं तुम्हें नौकरी करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैं कोतवाली का मुंशी हूँ। इससे पहले मैं कोतवाली में रहा, मैंने गार्डों को सबक सिखा दिया, तुम भी सबक सीख जाओगे। जब गाड़ी पर साफ़ करने पर मैंने मना किया तो उससे ज़्यादा नाराज़ होने लगा, गंदी गंदी मुझे गालियाँ भी देने लगा। और मैंने कहा कि इस तरीके से आज तो अभी आप कह रहे हैं गाड़ी साफ़ करो, कल को कहोगे मुझसे टॉयलेट का साफ़ करो। बोला टॉयलेट क्या, टॉयलेट के गड्ढे भी साफ़ करते मैंने देखे हैं, होमगार्डों को देखा है। मैंने कहा भाई आप इतनी मेरी बेइज्जती ना करें, क्योंकि हम भी गार्ड हैं, आपके सिपाही भी अपने सीनियर को 1 गिलास पानी पिला सकते हैं अगर कोई सीनियर है तो, लेकिन हम आपको भाईचारे के नाते से 1 गिलास पानी पिला सकते हैं। इस तरीके से आपकी गाड़ी साफ़ हम क्यों करें? इतने बात होने के बाद में ये हमारे साथ में और 8 भाई लोग, सभी लोग वहाँ मौजूद थे जितने गार्ड थे। शाम 5 बजे की ये बात है। तो देवदत्त नाम का एक गार्ड था, वो कहने लगा आप देख रहे हैं, कह रहे हैं गार्ड इतने गंदे होते हैं। तो उसने कहा, देवदत्त ने कहा भाई इस बात को ना कहें, गार्ड सभी को आप गाली दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप अपनी चारपाई के नीचे देखें, किसी न किसी बैरिक में चारपाई के नीचे धूल निकली पड़ी हुई। तो इस तरीके से आप गंदी बातें क्यों कर रहे हैं? तो आते आते उसने दूसरा अखिल नाम है उसका, मुंशी अखिल नाम, उसने आकर के धक्का सीने मार दिया और उसका गला पकड़ लिया।
और उससे भी गालियाँ देने लगा, मारपीट करने लगा, उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी की। तो आपने थाना अमरिया किसी अधिकारी से, थाना अध्यक्ष वगैरह जी से हाँ, थाना अध्यक्ष से भी हमने उनसे अपनी शिकायत रखी थी, तो उन्होंने कुछ लिखित में कोई शिकायत हमारी नहीं वैसे सुनी। उन्होंने कुछ आपस में कंप्रोमाइज़ कराएं, लेकिन उन्होंने मौके ऐसे ही समझा दिया। तो आपने अपने किसी उच्च अधिकारी को? जी, हमने अपने सभी अधिकारियों को कार्रवाई कर रखी है। अपने जो है अपने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को कर रखी है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पीलीभीत को कर रखी है, अपने जिला अधिकारी। क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं ये वहाँ ना रहें, स्थानांतरण हो जाए, यहाँ से चले जाएं, कहीं दूसरी जगह आकर नौकरी करें, कि इस तरीके से हमें प्रताड़ित करते रहेंगे, शोषण होता रहेगा लगातार हमारा, क्योंकि इनकी जो है सोच गलत है। इनका धमकी देते हैं, बार बार कहते हैं कोतवाली में जो है रहें, और कोतवाली में सबको मैंने सुधार दिया, यहाँ भी सारे लोगों को मैं सुधार दूंगा। साले तो हमारे तलवे चाटते हो, मुझसे कहा उसने, तलवे चाटते हो, जब तुम्हारा मस्टोल बनता तो तलवे चाटते हो साले। हमसे कहते हो कि हमारा पुष्पेंद्र मुंशी ने कहा कि मेरे तलवे चाटते हो साले तुम, जब तुम्हारा मतलब होता है तो हमारा तुम गाड़ी साफ़ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा साहब ऐसा बात मत ना करें, आप गंदी बात ना कहें हम लोगों से, हमारी बेइज्जती करना ठीक नहीं है सबके सामने, जनता के सामने। एक सिपाही से आपकी एक अभद्रता का मामला है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है, वो लोग कह रहे थे तुम गंदे बहुत रहते हो, तो मैंने ये कहा मैंने हमसे ज़्यादा गंदे आप रहते हो। इसी बात पे उसने मेरा गला मैंने पकड़ा और मेरे झटके लगाए, तो मैंने एसओ साहब से भी कहा, तो एसओ साहब ने कोई बात गंभीरता से नहीं ली। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को ऑफिस से हटाया जाए, दूसरा काम लिया जाए उनसे। हमें इतनी विनती है हमारी एसओ साहब से, और हमने अपने कमांडेंट साहब को लिख कर दे रखी है, उनसे भी यही विनती है हमारी। बस रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाने में मारपीट की घटनाओं में मामूली धाराओं में मुकदमा लिखना व आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप एक पीड़ित ने लगाया है। आपको बता दें कि रोजाना दर्जनों मामले आते हैं जिनमें या तो सुरानामा लिखवा लिया जाता है या फिर दोनों तरफ से मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अपना हाथ बचाती है और पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काटता रह जाता है। आपको बता दें कि पहला मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के तलफाहर गांव का है, जहां पर दबंगों ने मामूली सी बात पर घर में घुसकर महिला व घर के सदस्यों पर जमकर मारापीटी की। पीड़ित थाने पहुंचे और थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित ने बताया कि जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा थाने में जाकर एसआई सुरेंद्र गुप्ता से मिले तो उन्होंने कार्रवाई करने से 10,000 रुपये मांगे। वहीं दूसरा मामला थाना क्षेत्र के कोहिहर गांव का है, जहां पर ईंटें उठाने को लेकर विवाद हुआ और दबंगों ने घर में घुसकर अकेली लड़की को मारा पीटा व कपड़े फाड़ डाले। पीड़ित लड़की लगातार थाने से लेकर कप्तान आसिफ व महिला आयोग तक प्रार्थना पत्र दे चुकी है, लेकिन थाने में तैनात दरोगा सुरेंद्र गुप्ता कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रविवार को जब पीड़ित ने दरोगा से फ़ोन कर पूछा तो दरोगा ने बताया कि तुम्हारा कोई मामला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पीड़ित को लगातार थाने के चक्कर काटने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो आखिर पीड़ित कहाँ जाए और क्या करे जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है प्रीति। किस गांव की रहने वाली? ग्राम तलफाहर। क्या मामला है? सर हम पानी भर रहे थे और संतोष, राकेश, गुड्डू, विनोद, दीपू ये लोग छेड़ रहे थे सर। उसके बाद हमारे देवर ने बचाने गए तो इनको खूब मारा, कुल्हाड़ी, गरसा और फरुहा, लाठी, डंडा। कुल्हाड़ी से मारा? कुल्हाड़ी से। किसको किसको मारा है? रंजीत, छोटे लाल, फूलवती, मीना और शंकर। 4-5 लोगों को कस के मारा? खूब मारा, छेड़खानी का विरोध करने पर। जी सर। तो उसके बाद आप कहाँ थाने गई? हाँ सर थाने गए रात को। रात में ही थाने गए? रात में थाने आए। एप्लीकेशन दे दिया? एप्लीकेशन भी दिया। तो थाने कब गई थी आप? थाने का 10 बजे। किस तारीख को? 17 तारीख दिन सोमवार। 17 तारीख को गई थी। तो तब से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी नहीं सुनवाई हुई। उन लोगों को पकड़ा गया? कोई भी नहीं पकड़ा, उन लोग को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं की गई थाने में? कुछ नहीं कर, सब लोग पैसे मांग रहे हैं। कौन पैसा मांग रहा है? कौन पैसा मांग रहा है? अरे सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र गुप्ता कौन है ये? दरोगा? जी हाँ दरोगा। दरोगा। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 10,000। 10,000 रुपये मांग रहे हैं? 10,000 कह रहे हैं कि हम मेडिकल कराएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, कौन सा धारा लगाना है, कौन सा धारा नहीं लगाना है, सब हम ही करेंगे, आना जाना किराया पड़ता है। अच्छा, मतलब ये सब कार्रवाई करने के 10,000 रुपये? हाँ, हम वहाँ पे जाएंगे, खर्चा लगता है, उनको पकड़ के लाएंगे, गाली देंगे। अच्छा, मतलब गाली देंगे, सब काम करेंगे, आप 10,000 रुपये दीजिए? हाँ, पैसा पहले दीजिए, अभी कार्रवाई करेंगे, इसके पहले? हाँ करवाए। और इनके सपोर्ट 37। ठीक है।
तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा नाम मीना है, किस गांव की रहने वाली है? तलफाहर से। क्या मामला है? बस हम लोग बातचीत में ही लोग लड़ाई कर रहे थे। हमारे लोग पापा छुड़ाने गए, हम भी गए छुड़ाने, तो हम लोगों को कपड़ा फाड़ फाड़ के मारे। ऐसी कोई बात होती कि कोई बात है, जड़ है कोई तो बात हो, हम लोगों को कपड़ा फाड़ फाड़ के मारे हैं। कौन है ये लोग? ये लोग गाँव के हैं, चाचा पिती लोग बगली के लगते रहते हैं। बगल के गांव? नाम संत अंजी, क्या नाम है इनका? नाम संतोष है, गुड्डू और हंसू, राकेश। थाने आई थी आप? हाँ जी, उसी रात ही से हम लोग दौड़ रहे हैं। की घटना है? 27 तारीख की 17 तारीख की रात की। सर वहाँ पे झगड़ा हुआ था, ईंट का ढेर लगा हुआ था और 3 लोग आए। उन्होंने कहा कि ईंट का ढेर हटा लो, बारिश हो रही थी। हमने कहा कि बारिश थम जाने दो, उसके बाद हटा लेंगे। इतने में वो लोग मारपीट शुरू कर दिए। उसके बाद हम वापस घर पे भाग के आए तो 2 लोग आए, उनके बेटा, और मुझे मारे और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। क्या नाम है उनका? रंजीत और अमित। गांव के ही रहने वाले हैं? जी, उनके बाप का नाम जगदीश है। थाने आई थी आप? जी थाने में एप्लीकेशन कर दिया था? जी, एप्लीकेशन मैंने 12 तारीख को शाम को दिया था। शाम को 5 बजे की घटना। उसके बाद हम रायबरेली में लाखों आदेशों के बाद भी पुलिस विभाग है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वह चौकियों पर तैनात दरोगा हो, चाहे थानों पर तैनात इंस्पेक्टर हो। और सबसे बुरा हाल तो इस कोरोना महामारी में ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा अवैध वसूली का सामने आ रहा है। यहाँ नियम कानून तो ताक पर रखकर सिविल लाइन चौराहे पर डंडे के बल पर गरीब ऑटो चालकों से जमकर वसूली की जा रही है। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला जब दर्जनों ऑटो चालक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी की और अवैध वसूली की शिकायत की। दरअसल ट्रैफिक इंचार्ज को सुर्खियों में रहना शायद इतना पसंद है कि वह नियमों को ताक पर रखकर अपने आप को ट्रैफिक इंचार्ज ना समझकर रायबरेली का पुलिस अधीक्षक समझते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जिस पर ट्रैफिक इंचार्ज पर उंगलियां उठी है। इससे पूर्व में भी कई पत्रकारों ने उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि अवैध वसूली की शिकायतें आए दिन आती रहती है, लेकिन आखिर इनसे ऊपर मेहरबान क्यों है? रायबरेली के पुलिस अधीक्षक का यह बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा हुए एक गरीब सुबह से शाम तक मेहनत करके 200 से 250 रुपये कमाते हैं, जिस पर ट्रैफिक इंचार्ज के आदेश पर जमकर वसूली की जाती है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इससे पहले भी देखी जा चुकी है। फिलहाल ऑटो चालकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अधीक्षक गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं या फिर से मिलेगा ट्रैफिक इंचार्ज को आशीर्वाद। जब इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने न कैमरे पर कुछ बोलना चाहा और ना बोलते हुए आश्वासन की बात कही। अब देखना ये होगा कि इन ऑटो चालकों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। भैया आपका? संदीप सिंह नाम है भैया। क्या समस्या है भैया? सर हम लोग यहाँ पे आते हैं, टैक्सी चलाते हैं सर, सिविल लाइन पे आते हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता TI जो हैं जी सर, वो दौड़ा के चालान करते हैं, मारते भी हैं, गाली गलौज भी करते हैं सर, और 200 रुपये महीना भी मांगते हैं, जिसमें कि 35 रुपये टोकन हम लोगों का टैक्सी स्टैंड का पड़ता है। स्टैंड का कोई पता नहीं, फिर भी 45 रुपये टोकन लिया जाता है हम लोगों से। सर इसी चीज़ से हम परेशान हैं। हम लोगों को स्टैंड चाहिए सर, जहाँ पे आप सभी लोग सब कोई बताए दे कि हाँ इस जगह पे आप लोग रहिए, वहीं से हम लोग जो आप लोगों के कहेंगे वो करेंगे। हमको परेशान मत किया जाए। मारते भी हैं और फालतू में पैसा भी लेते हैं। क्या करें सर, हम लोग परेशान आदमी, गरीब आदमी हैं, क्या कहाँ जाएँ? इसी शिकायत कहाँ करने आए आप? आपका बजरंग सोनकर। क्या समस्या है भैया? भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, टेम्पू चालक हैं, डलमऊ रोड से रायबरेली आते हैं, डलमऊ से रायबरेली आते हैं। हम लोगों को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है स्टैंड की, और यहाँ पे टोकन 45 रुपया 200 रुपया महीना लिया जाता है, और उसके बाद प्रमोद कुमार गुप्ता जो है चालान करते हैं गाड़ियों दौड़ा के। हम लोग भाग के कहाँ जाएं? और उसके बाद यानी ठेकेदार से बोलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या वो हम आँच उतारने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कथित राम राज्य कहा जाता है, लेकिन यह राम राज्य जंगल राज्य में बदल गया है। सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर बेटियों को अच्छी शिक्षा व सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज बेटियों का सरकार से शिक्षा व सुरक्षा का भरोसा टूट चुका है।
कमासीन बांद्रा में सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को भाजपा संगठनों के साथ प्रशासन भी तेजी के साथ प्रचारित कर रहा है, लेकिन सरकार को यह नारा उत्तर प्रदेश के बांद्रा जनपद में बेटियों के लिए केवल जुल्मा साबित हो रहा है। जनपद के कमासीन विकास कांड से स्थानीय कस्बे में संचालित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हेमलता वर्मा द्वारा छात्राओं को तरह तरह की दलितें देकर कभी फीस के नाम पर तो कहीं फर्श बनवाने के नाम पर तो कभी लाइट व कॉलेज में लगे पंखों को ठीक कराने के नाम पर अवैध धन उगरे से परेशान होकर आधा सैकड़ों छात्रों ने जिले के जमुईदार जिला विद्यालय निदेशक विनोद सिंह व क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल खुशवाहा से लिखित शिकायत की है, लेकिन प्रधानाचार्य को कुछ विभागीय अधिकारियों व राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण जिम्मेदार ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। वहीं यह प्रधानाचार्य व पति सुभाष वर्मा ने अपने किए कारनामों को छुपाने के लिए तरह तरीके की साजिश देना शुरू कर दिया है। छात्राओं के द्वारा मुंह खोलने पर शिक्षा बोर्ड में फैल रही धमकी देने के बाद भी कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा खुशबू मिश्रा के पिता अंबिका प्रसाद मिश्रा के खिलाफ थाने में तहरीर देकर हरिजन बनाम सरबन के झूठे मुकदमे से फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरण मौर्य, मैं कमासीन से हूँ। अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ती हैं? मैं राजकीय जीजासी राजकीय विद्यालय। अच्छा, क्या समस्या है जो आज बांदा आई हैं आपको? सर मेरी समस्या है सर, हमसे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं और मतलब पैसे बहुत लेती हैं, 3-3 हज़ार लेती हैं। हम लोग का रिजल्ट भी नहीं दे रही हैं और दे दी थी। हम लेने गए थे, ऑफिस में खड़े थे, हमारे हाथ से रिजल्ट छीन ली है। तब हमको बहुत गुस्सा लगी थी। फिर जब हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाने जाते हैं तो हमारे घर वालों को धमकी देती हैं जाकर, तुम्हारी लड़कियां बाहर निकलती हैं, उन्हें घर में बुलाओ। और हमको गलत साबित करनी है तो सर हमारी गलती नहीं है सर, हम क्यों गलत साबित हो जाए? सर हमारी यही समस्या है। रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं हम लोगों की। सर हम चाहते हैं हेमलता मैडम को कमासीन से निकलवाया जाए, इनकी जगह दूसरा टीचर आए। किस तरह से ये पैसा जो 3,000 रुपये लेती हैं, किस लिए लेती हैं 3,000 रुपये? किसी भी नाम से ले लेती हैं, बोलती हैं कि कुकिंग के लिए बोलेंगी और प्रैक्टिकल के लिए बोलेंगी। फैन बिगड़ जाता है तो लड़कियों से पैसा लेती हैं, खुद नहीं लगाती हैं। ऊपर से पैसा आता है, हर एक चीज़ के लिए आता है। और कॉलेज जाते हैं, लेट हो जाती है तो हमसे बोलती हैं ग्राउंड का मतलब हाथ से उठवाती हैं और मतलब आचार नहीं देती हैं उखाड़ने के लिए। तो ये बताइए सर कि हम लोग यहाँ काम करने आते हैं या अपनी पढ़ाई करने आते हैं? हम बस यही चाहते हैं, बस हमारे पीछे और जो बच्चियाँ हैं जो हमसे छोटी या बड़ी बहनें हैं उनका करियर अच्छे से बन जाए, हम लोग बस यही चाहते हैं। लगभग कितनी ये छात्राएं हैं जो इनकी मैडम से परेशान हैं? बहुत सारी छात्राएं हैं 200-300 छात्राएं हैं। लेकिन क्या नाम है मैडम का? हेमलता मैडम नाम। तो क्या दबंग टाइप की हैं क्या ये वहाँ पर स्कूल में? कमासीन क्षेत्र से कुछ जो है छात्राएं आई थी, उनकी कुछ समस्याएं थी। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज? कमासीन क्षेत्र की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कमासीन की कुछ छात्राएं आई थी, उन्होंने प्रिंसिपल के विरुद्ध कुछ जोर शिकायत की, जिसकी जांच है DIS को निर्देशित। जनपद चंदौली में प्रदेश में अराजकता को लेकर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम कार्यकर्ताओं ने एक साथ पत्र सौंपा जा रहा है। गांधी उद्योगग्राम बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर रोक दिया। हालांकि सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर खड़े रहे। सपा कार्यकर्ता प्रदेश में समस्त सड़कों की हालात गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त हो गई है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, इसके बदले कालाबाजारी हो रही है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी ITI कॉलेजों को निजीकरण किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोविड-19 महामारी में वंदे स्कूल भी अभिभावकों से जबरदस्ती फीस वसूल रहा है। सपा सांसद आगा आजम खां को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिस पर सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है। आम
जनमानस परेशान है। यदि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम पर पत्र जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल को कलेक्ट्रेट जाकर सौंपा था। इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, उनके आवास पर पहुंचकर उनके समर्थक के साथ में नजरबंद कर दिया गया। बावजूद इसके कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अड़े रहे। बाद में कोई सक्षम अधिकारी को घर पर ही पत्र सौंपने पर अड़े रहे। हालांकि घंटों बाद में पहुंचे मुगलसराय एसडीएम सीपू गिरी वैसियो सुंदर कंवर प्रभात सिंह के बुझाने के बाद में इनको घर पर ही पत्र सौंपना पड़ा। इस दौरान मुगलसराय कोतवाल शिवानंद मिश्रा, अलीनगर एसएचओ ब्रजेश चंद्र तिवारी के साथ में पीसीसी के जवान भारी पुलिस बल में मौजूद रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्र सौंपे जा रहे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ में पीएसए तैनात रही है। अलीनगर इनके आवास से लेकर सकलहीड़ा मोड़, पंचफेड़ा आदि जगहों पर भारी पुलिस बल के तैनात किए गए हैं। वहीं संतोष यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने विफलता को छुपाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने पर भी प्रशासन के बल पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन इसी तानाशाही रवैये से जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। समाजवादी कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।